नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक हॉरर स्टोरी है। ये कहानी है एक खौफनाक घर की, जहां अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। नीलेश, जो बेंगलुरु के एक नए शहर में आया है, धीरे धीरे उस घर के रहस्यों का सामना करता है। रातों में सुनाई देने वाली हंसी, मोमबत्तियों की अजीब चमक और अदृश्य ताकतों का सामना करते हुए नीलेश का दिल दहल जाता है। जब भी हम किसी नए शहर में जाते हैं तो उस जगह को लेकर हमारे दिल में बहुत सारी बातें चलती हैं। कुछ उत्साह, कुछ डर, कुछ सवाल। नीलेश के साथ भी यही हुआ जब वो पहली बार बेंगलुरु से नौकरी करने के लिए घर से दूर आया। एक दोस्त की मदद से ऑफिस के ही पास एक छोटा सा शांत सा कमरा उसे मिल गया। पहले तो कुछ दिन काम में वो इतना व्यस्त रहा कि थकान के चलते रात में उसे बहुत ही गहरी नींद आती। लेकिन तीसरी रात से ही कुछ ना कुछ अजीबोगरीब घटनाएं उसके साथ होने लगी। आधी रात को नीलेश की आंखें खुली तो कमरे में बहुत अंधेरा था और एक चांदनी की हल्की सी रोशनी आ रही थी। अचानक नींद से जागता है तो खिड़की से आती हुई आवाज़ उसे जगा देती है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो सोच के उठ के खिड़की के पास आता है और खिड़की से बाहर देखने लगता है, लेकिन सामने खाली जगह थी, लेकिन उसे बहुत ही हल्की हंसी की आवाज़ें आ रही थी। नीलेश सोच में पड़ जाता है, इतनी रात को हंसी की आवाज़ कैसे आ रही है। इस डर के बावजूद वो आवाज़ का पीछा करता है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। तभी कमरे की लाइट उसे जलती हुई दिखाई देती है और वो आश्चर्य से देखता है कि लाइट अपने आप ही बंद और चालू हो रही है। उसने इन सब बातों को नज़रअंदाज किया और वक्त देख कर वापस सोने के लिए चला गया, लेकिन उसे आवाज़ सुनाई देना थोड़ी देर बाद बंद हो गई। लेकिन सुबह इस बात को वो भूल भी चुका था। कुछ दिनों तक तो नीलेश इन आवाज़ों को सुनता था, लेकिन उसने आवाज़ को नज़रअंदाज करने की कोशिश की। लेकिन धीरे धीरे ये आवाज़ें उसकी रातों की नींद छीनने लगी। एक रात उसने हिम्मत करके खिड़की से बाहर उस खौफनाक घर को देखने की कोशिश की जहाँ से उसे आवाज़ें आ रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ नज़र नहीं आया। लेकिन लगातार आवाज़ें गूंज ही रही थी। रात के 2 बजे वो खिड़की के पास गया तो उस घर के दरवाजे से हल्की सी रोशनी उसे दिखाई दे रही थी। अब ये रहस्य उसके लिए सरदर्द हो रहा था। शायद उसे लग रहा था कि कोई मजाक कर रहा है और वो अपने गुस्से से बाहर निकलता है और सीधे उस भूतिया घर के दरवाजे पे पहुंच के जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगता है। बहुत देर तक दरवाज़ा खटखटाने के बावजूद अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता है, तो वो हार के वापस अपनी खिड़की के पास आता है। जब वो भीतर झाँकता है तो जो देखता है उसकी आंखें वो देख के फटी की फटी रह जाती हैं। कमरे के बीचों बीच 2 लड़कियां उसे दिखाई दे रही थी जो हाथों में मोमबत्तियां लिए खड़ी थी। नीलेश को उनकी शक्लें बहुत ही अजीब और भयानक दिखाई देती हैं, पर उनकी आंखों में कोई भी भाव नहीं था और एक खालीपन था। नीलेश ये देखने के बाद बहुत बुरी तरह से हिल गया। मोमबत्तियों की हवा लौ बहुत अजीब तरीके से लहरा रही थी, जैसे वो कोई अनदेखी शक्ति के नियंत्रण में हो। नीलेश ये नज़ारा देखने के बाद वहाँ से भागने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वो कमरे में गया और वहाँ जाके अपने बिस्तर में दुबक गया। नीलेश ने बहुत ही मुश्किल से अपनी रात काटी और सुबह होते ही उस भयानक घर के बारे में आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की। तब मकान मालिक से भी पूछा और मकान मालिक ने बहुत ही गहरी सांस लेते हुए कहा कि ये कहानी जो नीलेश की रूह कपाने के लिए काफ़ी थी। कुंदन बाग के इस खौफनाक घर में दशकों पहले एक साधारण सा परिवार रहता था। पति पत्नी और उनकी 2 प्यारी बेटियां। सब कुछ आम घरों जैसा ही था, लेकिन एक रात वो आदमी अचानक ही गायब हो गया। उसकी तलाश परिवार और पड़ोसियों ने हर मुमकिन कोशिश करके की। इन घटनाओं के बारे में उसने सुना तो उसके रूह कांप गई, क्योंकि इस बीच घटना जब वो बता रहा था तो अजीबोगरीब घटनाएं घर में भी हो रही थी, जैसे अपने आप पंखा या बल्ब का जल जाना और भी बहुत कुछ हो रहा था। उसके बारे में मालिक फिर से बताता है कि उस आदमी को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। उसके बाद ही इस घर में बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी थी। लोग कहते हैं कि वो औरत और वो बेटियां मोमबत्तियां जला के रात में कमरों में घूमती और अजीबोगरीब हरकतें करती। उनका ये रहस्यमय व्यवहार धीरे धीरे पूरे मोहल्ले के लिए चिंता का कारण बन गया। एक दिन पड़ोसियों ने तो परेशान होकर पुलिस को भी बुला लिया, लेकिन जब पुलिस ने घर की जाँच की तो उन्होंने जो देखा वो देखने के बाद सबके रोंगटे खड़े हो गए। उस घर के भीतर उस औरत और उस बेटियों की लाशें थीं जो सड़ गल चुकी थी। और हैरानी की बात यह थी कि पोस्टमार्टम से ये पता चला कि इनकी मौत तो 6 महीने पहले ही हो चुकी है, लेकिन मोहल्ले के लोगों ने उन्हें आसपास ही देखा था और कुछ दिन पहले ही देखा जाता है। उसके बाद उस औरत ने अपने पति को वापस बुलाने के लिए शायद कोई तांत्रिक क्रिया की थी, और इसी सब के कारण ये सब कुछ मोहल्ले वाले देख रहे थे। आज भी इस घर में अजीबोगरीब घटनाएं लोगों द्वारा देखे जाने की दावा किया जाता है। कुंदन बाग का वो रहस्यमय घर आज भी वहीं खड़ा है, अपनी खौफनाक कहानियों के साथ। कोई भी उस रहस्य को जानने की कोशिश करता है तो उसकी भयानक यादें
उसको भुलाने के लिए मजबूर कर देती है। नीलेश ने भी उस घर को छोड़ देने का फैसला कर लिया था। अब उसके मन में वो खौफ, वो डर हमेशा के लिए बस चुका था। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।